आप देख रहे हैं यही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी बूढ़े के रूप में विराजमान हैं। वो भगवान जी का मस्तक है, देखिए पूरा मस्तक दिखाई दे रहा है। ये भगवान के घुटने आ गए, ये चरण आ गए, ये पीठ आ गई। इस पालकी के देखो आप 4 दरवाजे हैं। बिल्कुल ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਪਰ ਅਸ ਖੜੋਤੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਮਰਨਾਥ गी ਬਾਬਾ चट्टानी भी गलाया जाता। तुस जानते गाओ सतयुग थमां ये मंदिर जेड़ा इत्थे पूजा अर्चना चलती है तो कलयुग च भी लगातार जिहड़ी ये पूजा अर्चना जिहड़ी है चला करती है। तो आओ मंदिरा दे अंदर चलने आ, तुसें गी अंदरा दे दर्शन कराने आ ते फ्ही जेड़े इत्थे पुजारी न पंडित जी उंदे कन्नै भी गलबात करने आ। जय बाबा बर्फानी की जय। आओ चलचे अंदर। बाबा चट्टानी दे तुस ये साक्षात जेड़े दर्शन करा करदे हो। असें मंदिर दे अंदर प्रवेश कीता दा है। पंडित जी साढ़े कन्नै न अरुण शर्मा और पंडित जी न जेड़े इत्थे बाबा चट्टानी की जिहड़ी पूजा अर्चना करते हैं। गलबात करने आ तो पंडित जी एक तो तुंदा मता मता शुक्रिया अदा करने आ कि तुस असें गी टाइम दिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आके जो है पूरे विश्व को लाइव दर्शन कराएगा। जैसे भी तो क्योंकि कोई देखो कई ऐसे आदमी हैं जो यहाँ नहीं पहुँच सकते, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, क्योंकि ये कलयुग है आज। तो ये आपके चैनल से जो है दर्शन कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से ये कामना करता हूँ कि जो आपका स्वास्थ्य अच्छा रखें और जो है जो आप जिस कार्य में आप लगे हैं उस कार्य में आपको और उन्नति मिले और बढ़ोतरी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। सबने कोला पहले पुजारी जी असें गी ये दसो कि ये इतिहास की है इस मंदिर दा और बाबा चट्टानी दा। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव रुक्मिबन्धनात् मृत्योः मोक्ष्ये मामृतात्। आप सब जानते हो कि जो बाबा भोलेनाथ जी हैं उनके कई स्वरूप हैं। तो भोलेनाथ जी जो है सब भक्तों की जो है मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। तो ये जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थान जो है ये बहुत प्राचीन स्थान है। आप जानते हो कि सनातन में जो है हमारे 4 युग हैं। सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है और फिर कल युग आता है। और ये स्थान जो है सतयुग के समय है और ये स्थान जो है स्वयंभू है। तुसी जानते साड़ी डोगरी भाषा आप शंभू आखदे। बिल्कुल ये स्थान जो है आप शंभू है। तो कहते हैं कि जो है सतयुग में जो है भगवान यहाँ कैसे विराजमान हुए कि सबके मन में ये जो है शंका है। सतयुग में जो है भोलेनाथ जी ने जब माता पार्वती जी से विवाह किया, आपने देखा होगा कि भोलेनाथ जी की जो है गलों में एक रुंडू की माला है। वो जो है माता पार्वती जी जब, क्योंकि जैसे हम लोग मृत्यु लोक में हैं वैसे माता जी भी मृत्यु लोक में थी। तो जब माता जी ने 109वीं बार जन्म लिया, माता जी अमर नहीं थी तो भोलेनाथ जी अमर थे। तो माता जी ने क्या किया कि जो है बाल अवस्था से ही जो है तप शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान जो है तप से प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो बाल अवस्था से तप करते करते माता जो है युवा हो गई, बड़ी हो गई, उनका तप बहुत कठोर हो गया। उनने जो है अन्न जल सब त्याग दिया, उन्हें जो है हवा के खानी शुरू कर दी। इतना कठोर तप देख के जो है भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद उन्होंने जो है माता पार्वती जी से कहा कि आप वर मांगिए। तो माता जी ने कहा कि जो है आप मेरे को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कीजिए। क्योंकि इतना कठिन तप करने के बाद जो है माता जी भोलेनाथ जी ने उनको वर दिया। वर देने के बाद जो है दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दोनों कैलाश पे चले गए। कुछ समय बीतने के बाद माता जी के मन में एक विचार आया कि भोलेनाथ जी अमर हैं, मैं तो अमर नहीं हूँ। तो उन्होंने भोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को जो है अमर कथा सुना के अमर करें। तो भगवान ने ये निश्चय किया जो अमर कथा है वो पृथ्वी लोक पर होगी, कैलाश पर नहीं होगी, पृथ्वी पर होगी। तो क्या हुआ, जब वो कैलाश से निकले उनको कोई स्थान चाहिए था एकांत में, जो है कहीं हमने जो है अमर कथा करनी है। जब वो यहाँ पहुँचे उनको ये स्थान जो है बहुत प्रिय लगा, अच्छा लगा। तो भगवान जी ने निश्चय किया कि जो अमर कथा है यहीं पर की जाएगी। अच्छा। तो जब अमर कथा शुरू की गई तो भगवान जी जो है समाधि में चले गए, माता जी को सामने बैठाया। तो जब कथा शुरू हो गई तो माता जी को भी नींद आ गई। निद्रा माता ने जो है माता जी को अपने वश में कर लिया। तो भगवान जी कथा कर रहे थे, एक पेड़ था, पेड़ पर 2 कबूतर थे। कथा उन्हें सुननी शुरू कर दी, क्योंकि जब भगवान जी कथा कर रहे थे तो उनको कोई आवाज़ आ रही थी, कोई कथा सुन रहा है,
तो भगवान जी ने सोचा कि माता जी कथा सुन रही हैं, कूड़ा भरने पाਉਂਦਾ कूड़ा कूड़ा। हाँ। तो फिर बोलते हैं जब कथा समाप्त हुई, भगवान जी समाधि से बाहर आई, तो माता जी की जो है नींद टूटी, माता जी की जो निंद्रा खुली, तो माता जी ने जो है हाथ जोड़ के बोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुनाएं। भगवान ने कहा मैं अमर कथा सुना के जो है समाप्त कर चुका हूँ। तो माता ने कहा मैंने अमर कथा सुनी ही नहीं। इस पर जो है भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया कि जब मैं कथा कर रहा था कौन सुन रहा था। जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जो 2 कबूतर कथा सुन के अमर हो चुके थे वो दिखाई दिए, भगवान जी को और क्रोध आया। तो भगवान जी उनको मारने के लिए उनके पीछे भागे। वो यहाँ से भाग के श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ गुफा में जाके छुप गए। जब यहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती जी वहाँ पर पहुँची, तो माता पार्वती जी ने जो है भोलेनाथ जी से प्रार्थना की हाथ जोड़ के, क्योंकि भगवान जी क्रोध में थे। तो माता जी ने उनसे विनती की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि ये अमर हो चुके हैं, अमर चीज़ कभी मरती नहीं है, कभी नष्ट नहीं होती। अगर आप इनको मारोगे तो जो अमर कथा का महत्व है वो समाप्त हो जाएगा। आप इन्हें क्षमा करें तो जो है हमें वापस कथा सुनाएं। माता जी की विनती करने के बाद जो है भोलेनाथ जी का क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद कहा जाता है माता जी को वहाँ कथा सुना के वहाँ अमर किया गया। कहने का भाव है कथा शुरू यहाँ से की गई, खत्म बर्फानी अमरनाथ में हुई। आप कभी बर्फानी अमरनाथ गए होंगे, वहाँ अपने 2 कबूतर देखे होंगे, वो यहीं से कथा सुन के वहाँ पर जा गए हैं। कभी कभी वो जैसे सावन के महीने में यहाँ भी आते हैं, कभी कभी फेरा डालने के लिए कभी कभी आते हैं, कभी कभी किसी को दिखाई देते हैं। उसके बाद ये जो आप पालकी देख रहे हो, बिल्कुल ये पूरा एक ही पत्थर है। अच्छा, ये भी स्वयंभू है, ये भी आप शंभू है। अच्छा, इसे आप पालकी कहें, शिवलिंग कहें, गुफा कहें, क्योंकि एक ही पत्थर की है, ये किसी ने बनाई नहीं है, ये भी खुद बनी है। इसकी ज़मीन में कितनी गहराई है पता नहीं है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, यही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी बूढ़े के रूप में विराजमान हैं। वो भगवान जी का मस्तक है, देखिए पूरा मस्तक दिखाई दे रहा है। ये भगवान के घुटने आ गए, ये चरण आ गए, ये पीठ आ गई। इस पालकी के देखो आप 4 दरवाजे हैं, बिल्कुल स्वयंभू। दरवाजे भी खुद बने, सब खुद बने, किसी ने कुछ नहीं किया है। अच्छा। ये सब स्वयंभू, ये सतयुग के समय की बनी हुई है। अच्छा, तो 4 दरवाजे क्यों हैं? हमारी 4 दिशाएं हैं, बिल्कुल हमारे 4 वर्ण हैं, बिल्कुल हमारे 4 वेद हैं, हमारे 4 युग हैं। ये मंदिर उनका प्रतीक है, बिल्कुल। तो आप जानते हो जब युग चेंज होता है तो प्रलय होती है। ये एक सिद्धपीठ स्थान है। तो जब युग चेंज होता है, प्रलय होती है, जो सिद्धपीठ स्थान होते हैं मिट्टी में दब जाते हैं। जब नया युग आता है तो भगवान किसी को स्वप्न में दर्शन देके उस स्थान को वापस उजागर करते हैं। कहा जाता है जब सतयुग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, स्थान जो मिट्टी में दब गया। फिर आया त्रेता युग। त्रेता में कहते हैं, आप जानते हैं कि राम राज्य था, उसमें एक रावण था। कहा जाता है त्रेता युग में जो रावण के दादाजी थे पलस्त ऋषि, उनका नाम था, और रावण के पिताजी का नाम था विश्वा ऋषि। तो कहते हैं जब रावण के दादाजी को एक मन में विचार आया कि मैंने तप करना है, तो वो जब ध्यान में बैठे, उनको स्थान जो है ये दिव्य दृष्टि उनके ध्यान में आया, क्योंकि स्थान को भी उजागर होना था तो उनको भी तप करना था। तो कहते हैं वो रावण के दादाजी यहाँ पर आए, स्थान को मिट्टी से निकाला, तो उन्होंने यहाँ पर बैठ के कई हजारों वर्ष तप किया। तो फिर जब कहते हैं त्रेता युग समाप्त हुआ, फिर प्रलय हुई, ये स्थान फिर जो है मिट्टी में दब गया। फिर आया द्वापर युग। द्वापर में कहा जाता है जो पांडु थे, आप जानते हो पांडुओं को वनवास था, बिल्कुल। तो पांडु यहाँ पर आए, उनको ये स्थान, जब यहाँ पर ध्यान में बैठे, उनको ये स्थान आया, ध्यान में आया, उन्होंने स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला, यहाँ जो है सफाई की और पूजा अर्चना की, चले गए। जब द्वापर युग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर आया कल युग, जिसके हम प्राणी हैं। तो कहा जाता है कल युग में जो है आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था, इसका नाम था पलस्त राज्य। ये जो है रावण के दादाजी की बसाई हुई नगरी थी। तो कहते हैं आज से 2500 साल पहले जो ये पलस्त राज्य की महारानी थी चंद्रिका, क्योंकि जब 1947 में पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, इसके 3 हिस्से कहाँ चले गए, पाकिस्तान के पास, और इसका जो है नाम ही चेंज कर दिया गया, उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इसका जो है प्लस से इसको पुंछ बना दिया। तो कहते हैं आज से 2500 साल इस राज्य की जो महारानी चंद्रिका थी, क्योंकि ये स्थान जो मिट्टी में लिपट था, तो यहाँ से गांव पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, लोरन, वो इसकी राजधानी थी, इसका कैपिटल था। अच्छा, तो महारानी क्या करती थी, क्योंकि वो वहीं पर रहती थी, वो हर वर्ष सावन के महीने में अपनी पालकी में बैठ के सैनिकों के साथ क्या करती थी, बर्फानी अमरनाथ की यात्रा करती थी। हर वर्ष पूरा सावन के महीने वो उपवास रखती थी और परमाशय के लिए जो है उपवास को तोड़ती थी और व्रत खोलती थी वहाँ अमरनाथ जी में जाके। तो कहते हैं एक वर्ष क्या हुआ कि सावन के महीने में जो मौसम बहुत ख़राब हो गया, बर्फबारी पड़ गई, जो है रास्ते बिल्कुल
बंद हो गई। तो महारानी जो है बाबा बर्फानी जी के दर्शन नहीं कर पाई। उसे भोलेनाथ जी से बहुत प्रेम था, वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्तानी थी, उपासक थी। उसके मन में विचार आया कि जो है महादेव ने मेरे को जो है इस साल जो है इस वर्ष जो है दर्शन के लिए नहीं बुलाया। तो रानी के दिल में बहुत विचार आया। रानी ने क्या किया, हटियो, खाना पीना सब त्याग दिया कि मेरे को इस साल जो है भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं जो है अन्न जल कुछ नहीं त्यागूंगी, मैं जो है मृत्यु लोक को प्राप्त करूंगी, क्योंकि उसे भोलेनाथ जी से बहुत प्रेम था। तो कहते हैं थोड़े समय बीतता है, देखो जो अन्न नहीं ग्रहण करता, जल नहीं ग्रहण करता, उसका शरीर क्या है, कमजोर हो जाता है। तो रानी की ये स्थिति होगी। रानी जो है अपनी शैया पर लग गई, बेड पर लग गई। रानी का जो है चलना बैठना बहुत मुश्किल हो गया। तो थोड़े दिन और बीतते हैं तो रानी को स्वप्न आता है। स्वप्न में महादेव एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण किए हुए रानी को दर्शन देते हैं और रानी से बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, जो आप अन्न जल क्यों नहीं ग्रहण कर रही। तो रानी जो है सारी कथा बताती है। तो महात्मा जी कहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको आपके ही राज्य में दर्शन होंगे। इस पर रानी का स्वप्न टूटता है। सुबह होती है तो रानी सोचती है ऐसे कोई सपना आया होगा। सुबह वही भोले बाबा उसी बूढ़े महात्मा के रूप में जो है रानी के महल में प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद जो है भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं तो रानी की दासियाँ भिक्षा लेके आती हैं। तो महात्मा जी मना कर देते हैं, मैं जो है भिक्षा महारानी के हाथ से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं लूँगा। जो दासियाँ होती हैं वो झगड़ा शुरू कर देती हैं, बहस करती हैं कि रानी बीमार है, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, आपको भिक्षा कैसे देगी। तो जो महात्मा जी होते हैं वो कहते हैं जाके आप रानी को मेरा संदेश दीजिए। एक दासी जो है उनकी बात स्वीकार करती है। स्वीकार करने के बाद जो कक्ष के अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जब वो रानी को संदेश देती है, उस संदेश में इतनी पावर होती है क्योंकि वो साक्षात भोलेनाथ होते हैं महात्मा के रूप में। जब रानी को संदेश मिलता है तो भोलेनाथ जी के प्रभाव से रानी के शरीर में जान आती है, उठती हो चलना शुरू कर देती है। 12 के देखती है वही महात्मा जी जो स्वप्न में थे। महात्मा जी पूछते हैं कि मेरे को पहचाना, बोला पहचान लिया, और हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान बताओ। फिर वहाँ 10 किलोमीटर दूर रानी की पालकी तैयार की जाती है। पालकी में रानी को बैठाया जाता है, सैनिकों को साथ लिया जाता है, महात्मा जी को साथ लिया जाता है। वहाँ से कीर्तन भजन करते करते यहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ पहुँचते ये स्थान जो है मिट्टी में दुबा होता है। जो महात्मा जी होते हैं वो अपने त्रिशूल से स्थान को पहले मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद जो सैनिकों को कहते हैं जगह खोदो। जब जगह खोदते पहले ये पालकी निकलती है। ये निकलने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी विराजमान हैं, ये निकलते हैं। ये निकलने के बाद सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो महात्मा जी होते हैं वो रानी को अंदर लाते हैं और अपने हाथ से जो है पूजा अर्चना पाठ उनको करवाते हैं। करवाने के बाद जब पूजा समाप्त होती है तो वो रानी को वर देते हैं। क्या वर देते हैं, जो कोई बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ आकर दर्शन करेगा, उसको दोनों का फल मिलेगा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਤੋਂ उतना मातम। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਛੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕਿੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰਾ ਦੂਰਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਚਟਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗਿਆ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ। मैं तो आपको अभी कथा सुना रहा हूँ, पूरी कथा पहले भी। तो फिर भगवान जो है उनको वर देने के बाद क्या होते हैं, कहते हैं कि जो वहाँ नहीं जा पाएगा यहाँ दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और जो बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा करने के बाद बर्फानी अमरनाथ की यात्रा करने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा भी कभी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। अच्छा। और जो भोले बाबा बूढ़े महात्मा के रूप में होते हैं इसमें जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं, इसमें गायब हो जाते हैं। अच्छा। तब रानी को ज्ञात होता है भोलेनाथ थे। तब रानी बाबा बूढ़ा मन जो है प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने जो है मेरे को एक कलयुग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कलयुग में जो है आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी होगा, इसलिए इनको बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। ये आप अभी पीछे जाना है, पीछे नदी बहती है, इसको कहते हैं प्लस्त गंगा। अच्छा। जैसे हमारे सावन के महीने में बहुत बड़ा यहाँ मेला लगता है तो कई भक्तगण वहाँ स्नान जो करते हैं और यहाँ पर दर्शन करते और हैं। ये नदी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵਗਾ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਦਰਾ ये आंधी पिछड़ आंधी है, अच्छा। पता ही नहीं कुछ आंधी है। अच्छा। इसी प्लस्त गंगा नाम दिया गया था, ठीक है, ये प्लस्त गंगा ही है। एक गेट के सामने जो है सामने गौरी कुंड है। अच्छा। उस गौरी कुंड की सबसे बड़ी महत्व क्या है कि वो बर्फानी अमरनाथ जी से आता है। अच्छा। तो यहाँ से आके बाहर निकलता है। वो जल की सबसे बड़ी जो खूबी है, उसे आप घर में ले जाएं, 10 साल 20 साल रखें। जैसे गंगा मैया का जल होता है, उसमें कोई कीड़ा नहीं, कोई जाला नहीं, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये उसका महत्व है। जो बाकी जहाँ जो यात्रीगण आते हैं वहाँ स्नान करते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं।
उसके बाद आपने आप पूछा कि जो है यहाँ सावन के महीने में यात्रा चलती है। यहाँ यात्रा जो है पूरे 12 महीने ये जो मंदिर खुला रहता है। यहाँ हर जो है पूरे साल यात्री बाहर से आते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी आते हाँ हैं, जी। आउट ऑफ स्टेट भी आते हैं। सावन के महीने में जो विशेष महत्व है। क्योंकि भोलेनाथ जी का पूरा महीना है वो, बिल्कुल। उसमें जो है बहुत रश होता है। हमारा जो रश जो है अप्रैल के बाद शुरू हो जाता है, अप्रैल से लेके जो है नवंबर तक रहता है, क्योंकि आगे बर्फबारी पड़ जाती है। अच्छा यहाँ बर्फ पड़ती है। अच्छा, किहड़े महीने बर्फबारी शुरू होती है? ये दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। अच्छा। यहाँ बर्फबारी पड़ती है, तो इस यात्री आते हैं मगर कम आते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत हो जाती है उस वक्त, जो है -17 डिग्री 15 डिग्री जो अच्छा। तापमान रहता है यहाँ पर। ये मंदिर कहीं बंद नहीं होता। उसके बाद जो है यहाँ पर भंडारा भी चलता है 12 महीने 24 आवर। अच्छा जब भी कोई यात्री आएगा उसको फ्री एंड कास्ट जो है भोजन, अच्छा, चाय, रौने दी ते खाने की व्यवस्था जी फ्री? सब कुछ है, रहने खाने पीने की सब फ्री है। वो जो यहाँ के हमारे जो महंत थे, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राज्य गुरु पीठाधीश आचार्य स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जो यहाँ के महंत हैं, और पुंछ में जो है अखाड़ा मंदिर है, दक्षिण में अखाड़ा, वहाँ वो उस गद्दी पर वो विराजमान है। वो पूरे राज्य के गुरु कहलाते हैं। जो हमारी छड़ी मुबारक आती है वो रक्षा बंधन से 2 दिन पहले आती है, और रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो है यहाँ से वापस चली जाती है। वो जो स्वामी जी हैं वो छड़ी को लाते हैं, और जो पूरी देख रेख जो है स्वामी जी ही करते हैं। आप जो जितने भी हमारा है, और जो जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पूरा साथ देता है हमारा। जितना भी कोई परेशानी हो, जब उनको बोलो पूरा साथ देते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, पब्लिक है, वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर जो है 100% आबादी मुसलमान है। अच्छा, आपसी भाईचारा ਜਿਹੜਾ ਉਹ भी कायम है? आप पूंछ में देखें कि बहुत भाईचारा है। बिल्कुल। ठीक है जी। जब यात्रा आती है यहाँ पर, ये लोग जो है यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका बहुत बढ़िया हाथ डाल के स्टॉल लगा के उनका बहुत बढ़िया वेलकम करते हैं, और जो यात्रा में सहयोग देते हैं पूरा। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसा कोई यहाँ पर कोई मिलिटेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। ऐसा मत डरिए आपको कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। आपको ये जो लोग जो है बिल्कुल सहयोग करेंगे। कई बोलते हैं कि यहाँ पर खतरा है जी, मिलिटेंसी है, कुछ नहीं है ऐसा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ बिल्कुल सेफ़ है ये। बिल्कुल। आप जब मर्जी आइए, पूरे 12 महीने जब भी आइए आप यहाँ दर्शन कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था है, खाने की पूरी व्यवस्था है। आप जब भी आइए आपको जो है बहुत बहुत स्वागत है, और बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी तुंदा भी। सतयुग च शुरू होए दी ये यात्रा, ये पूजा अर्चना कलयुग च भी लगातार बड़ी आस्था कन्नै पूरी की जा करदी है। और हर साल इत्थे लखां बद्दे जेड़े बाबा चट्टानी दे भगत न, रियासता च ते आउंदे गै आउंदे न, गुआंढी रियासतें च देशां च आउंदे न, विदेशें थमां भी इत्थै आनियै अपनी श्रद्धा दे, अपनी अकीदत दे जेड़े फुल्ल न इत्थै चाढ़दे न, ते बाबा बर्फानी दा जलाभिषेक करदे न।